गुड मॉर्निंग टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो सुबह का टाइम है, 9:30 बज रहे हैं और प्रीशा जो है वो स्कूल जा चुकी है और मेरी ना सुबह से तबीयत कुछ ऐसी ही हो रही है। लेकिन सभी एक्सक्यूज़ेस को साइड रखते हुए यहाँ पे मैं बना रही हूँ हस्बैंड के लिए लंच। तो सबसे पहले जीरा डाला, हींग डाली है, फिर डाल दिया है तेज पत्ता, साथ में इलायची, लौंग, काली मिर्च, खड़े मसाले डालने के बाद डाला है मैंने प्याज डाल दिया है जो कि मैंने चॉप करके रखा था। फिर डाल दी है मिर्च, अदरक और लहसुन जो कि वो भी मैंने चॉप कर दिया था। अच्छे से इसको जब भी हम फ्राई कर लेंगे, कलर चेंज होने के बाद डाल दिया है मैंने टमाटर। तो टमाटर एक्चुअली मैंने डाले थे इसमें 2 और प्याज डाले थे मैंने 3, क्योंकि टमाटर भी आजकल थोड़ा सा प्राइस वाइज भी ठीक हो गए हैं। तो बहुत ही लाल लाल जैसे देसी टमाटर होते हैं ना, वो सारे आ रहे थे। तो इसके बाद डाल दिया है मैंने हल्दी और साथ में डाल दिया है नमक। तो मैंने ना आज सोचा था कि आज ना मैं प्याज वगैरह जो है ना, मतलब उसको कट करके नहीं डालूँगी, चॉप्ड वे में ही, मतलब एक थोड़ा सा अलग तरीके से बनाऊँगी। तो इसमें मैंने डाल दिया है एक मैंने ना पोटैटो बॉईल करके रखा हुआ था। जब मैंने अपने छोले बॉईल किए थे ना, साथ में ही बीच में एक पोटैटो भी मैंने बॉईल कर लिया था। इसके बाद डाल दिए हैं मैंने छोले। तो छोले का जो पानी है ना, क्योंकि इसको मैंने वॉश करके ही डाला था, जो भिगोए थे रात में सोख करके रखे थे, तो फिर वही पानी जो है ना मैंने इसमें डाल दिया था। और ऊपर से जितना भी पानी आपको रिक्वायरमेंट हो ना, वो आप डाल लीजिए। और बस हमारी जो सब्ज़ी है ना वो बन जाएगी। और हाँ, मैं यही बता रही थी कि सुबह ना मेरी तबीयत ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जब मैं उठी थी ना तो मुझे चक्कर सा फ़ील हुआ। तो 5 मिनट तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ। और लेकिन ये था कि आज प्रीशा का एग्ज़ाम था, तो 5 मिनट बैठने के बाद फिर मैंने पानी वगैरह पिया, थोड़ा सा अच्छा फ़ील हुआ। फिर मैं लग गई अपने कामों में और फिर प्रीशा को तैयार करके मैंने भेज दिया था। तो कभी कभी ऐसे तबीयत भी ख़राब हो जाती है, बट ये है कि जो काम, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी या ज़िम्मेदारियाँ हैं ना, इनसे हम कह सकते हो कि रिलीव नहीं ले सकते हैं। तो इसके बाद सब्ज़ी हमारी बन रही थी, तो मैंने सोचा कि साथ में लगा लेती हूँ आटा। तो मैंने अजवाइन डाली है, नमक डाला है और साथ में डाली है कसूरी मेथी और साथ में डाल दिया है 2 चम्मच रिफ़ाइंड ऑयल। तो आज ना हम पूड़ी बनाएंगे, क्योंकि हस्बैंड ने अभी अभी अपने फ्रेंड को कॉल करके बोला कि आज तो बना रही हैं छोले। तो एकदम से ना उनकी फरमाइश आई कि नहीं, छोले के साथ ना रोटी नहीं लेके जाऊंगा, ना ही मुझे राइस चाहिए, मुझे खानी है पूरी। तो बस फिर क्या था कि सारा कुछ छोड़ छाड़ के ना, क्योंकि घर के काम भी ना आज हो नहीं रखे थे। हस्बैंड की एक्चुअली मतलब उनका ऑफ़िस ऐसा ही है कि कई बार तो उनकी फ़ोन वगैरह पे मीटिंग हो जाती है, तो तब तो मुझे लंच की इतनी टेंशन नहीं होती। बट आज ये था कि उन्होंने एकदम से ही मुझे बोला, तो फिर ये हो जाता है कि जल्दी जल्दी में ना खाना बनना भी तो अच्छा चाहिए ना। तो इसके बाद हमारे छोले जो थे ना बन गए थे और मैंने आटा जो था वो लगा लिया था। और इसी तरीके से आप लोग भी बना के देखना, बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनेगा। और इसका ना एक्चुअली खुशबू ना इतनी ज़्यादा अच्छी आ रही थी कि मन कर रहा था कि मैं तो अभी ही टेस्ट कर लूँ। बट मैंने क्या किया था कि सुबह में ना थोड़ा सा, मतलब मैं यानी कि ब्रेकफास्ट तो नहीं करती हूँ, बस ये होता है कि हल्का सा छोटा सा कुछ साथ में ले लिया जाए। तो मैंने वो ले लिया था, चाय के साथ बिस्किट ले लिया था एक। और उसके बाद फिर साथ में ही दीदी की बेटी आती है तो उसको पढ़ा भी रही थी, और साथ में यहाँ पे हमारा लंच भी जो था वो रेडी हो रहा था। तो पूरी जो थी ना, आप लोग देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा फूली फूली बन रही है। तो मैंने क्या किया ना, मतलब 4-5 पहले बना ली थी, बेल के रख ली थी। और इससे फिर ये होता है ना कि काम आसान हो जाता है। ऐसे होता है कि फिर एक एक बनाती जा रही थी और साथ में पेड़े भी काट के रख लिए थे। तो ऐसा हो जाता है कि फिर काम जो है ना अकेले करना हो तो बहुत ही इजी हो जाता है। और मैं ना इसमें आटा ना बिल्कुल भी नहीं लगा रही थी,
तो आप लोग देख सकते हो कि पूरियाँ बहुत ही ज़्यादा खस्ता बन रही हैं। और मैंने ना आज पूरी जो है ना रिफ़ाइंड ऑयल में नहीं बनाई थी, मैंने बनाई थी सरसों ऑयल में, क्योंकि मैंने ना कहीं देखा था कि सरसों ऑयल में ना बनाने से काफ़ी देर तक ना सॉफ्ट रहती हैं। और ये ना था कच्ची घनी वाला ऑयल था, तो इसमें से ये है कि स्मेल भी नहीं आती है। मतलब नॉर्मली सरसों ऑयल रखोगे ना आप तो स्मेल आती है, बट ये कच्ची घनी वाले में से ना एकदम अच्छी आ रही थी। मतलब मन कर रहा था कि मैं पैक तो कर रही थी, पर साथ साथ में ये हो रहा था कि काश मुझे भी अभी खाने को मिल जाए। बट ये था ना कि अभी घर के काम वगैरह भी काफ़ी सारे पड़े थे, तो मैंने 2 टिफ़िन्स में रख दी थी पूरी, क्योंकि इनके फ्रेंड्स को भी खानी थी और साथ में सब्जी रख दी है। बाय बोल दो पापा यहाँ। जब तक नहीं जाओगे ना यहीं रहेगा ये। यहीं रहेगा जब तक मैं नहीं जाऊंगा। पापा ने हेलमेट ले पहन लिया। बाय कर दो, बंद कर लो गेट। मैं कर देती हूँ बंद। हाँ का पेपर अच्छा था। अच्छा था। तुम कब आई? 10 मिनट। 10 मिनट में? अच्छा यूँ भी दिखाओ। पापा चले गए पता है। यूवी हाई हो गई है क्या? दिखा। ओह फूक मार लो, फूक मारो, फूक मारो, फूक मारो। हाँ ठीक है। अब अले मेरा बाबू खाना खाओगे? ले आओ। प्रीशा लंच फिनिश किया है पक्का? खांसी आ रही थी आपको स्कूल में? आ लीची। तो ना हस्बैंड जब तक नहीं जाते हैं ना, तो यूवी बस उनके ना आगे पीछे घूमता ही रहता है। और बीच में क्योंकि मैंने ना जो भी सुबह ऐसा था कि तैयारियां वगैरह करी थी ना, तो उसके बाद मैंने भी नहा लिया था, क्योंकि ना बहुत ही अजीब सा मतलब चक्कर वगैरह आ रहे थे, तो बहुत ही अजीब फ़ील हो रहा था। तो नहाने के बाद ना थोड़ा सा अच्छा फ़ील हुआ। फिर उसके बाद मैंने ना यूवी को भी नहला दिया था। तो बस ये था कि अभी मेरा जो छोटा मोटा काम बचा हुआ था ना, वो मैंने सोचा कि साथ के साथ कर लेती हूँ। तो मैंने ना बेडशीट बिछा दी थी, तो साथ में बच्चों ने भी मेरे हेल्प करवा दी थी। उसके बाद मैंने सोचा कि झाड़ू भी लगा ही लेती हूँ साथ के साथ, क्योंकि घर भी ना बिखरा बिखरा बिल्कुल ही नहीं अच्छा लगता। और रात में ना ये आज मतलब यूवी और प्रीशा ने मिलके ना मतलब इसकी कोई रफ़ कॉपी थी, तो उसको ना मतलब फाड़ दिया था एकदम। घर में ना एक कागज़ ही कागज़ हो रहे थे। नॉर्मली तो सुबह ही झाड़ू लगा लेती हूँ, बट आज ये था कि जब कोई मुंह खोल के ऐसा बोल दे कि हाँ मुझे खाना ऐसा चाहिए। अब इनके फ्रेंड्स की फरमाइश भी हो गई थी और इनकी भी हो गई थी, तो फिर ये था कि सारा कुछ घर का काम छोड़ के सबसे पहले मैं इसी में लग गई थी। तो मैंने बस उस टाइम पे ना हस्बैंड के लिए ही पूरी वगैरह बना ली थी। तो इसके बाद फिर जब मुझे झाड़ू पोछा मैंने कर लिया था, तो ऐसा हो रहा था कि ना मन भी नहीं कर रहा था व्लॉग शूट करने का। तो मैंने बस झाड़ू की ही शूट किया था मैंने, और फिर आगे का नहीं कर पाई थी मैं। तो यहाँ पे ना फिर बाकी बचा हुआ आटा जो था ना, वो थोड़ा सा कम पड़ गया था। तो ऐसा था कि रात में ना 2-3 रोटी का आटा बचा हुआ था, तो वो सारा का सारा ना मैंने इसी में मिक्स करके ना फिर बाकी भी पूरियाँ बना ली थी। बिकॉज़ मुझे भी ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, और यूवी ना बार बार आके कह रहा था कि मम्मा हमें पूरी खानी है। तो फिर मैंने सोचा कि पहले ना झाड़ू पोछा तो हो गया, घर भी हमारा साफ़ हो गया है, तो पहले ना हम लोग लंच ही कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो भी छोटे मोटे काम होंगे ना, जैसे बर्तन वगैरह, तो वो फिर मैं कर लूँगी। और लिटरली ना मैंने आज इस ढंग से छोले बनाए थे ना कि बाद में ना हस्बैंड का भी मुझे मैसेज आया था, तो उनको ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे। तो आप भी इस तरह से एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। और यहाँ पे ना मतलब इतने ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे ना कि पेट तो भर गया था, पर नीयत नहीं भर रही थी। और बच्चों ने भी ना पेट भर के ही खाया। फिर वही है ना कि तबीयत ठीक हो या ना हो, जो घर के काम है ना और बच्चों को देखना, ये तो हमें करना ही पड़ेगा। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था दोस्तों, और यहाँ पे मैं प्रीशा को पढ़ा रही हूँ। तो आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब